हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में जनरल हिंदी का जो पार्ट है उसके सारे ही चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए थे। सिर्फ आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न का टॉपिक रह गया था, जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। आपको 1 वीक तक 5 to 6 पैराग्राफ करा दिए जाएंगे। तो पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दिए गए पैराग्राफ के प्रश्नों के जो प्रश्न दिए गए हैं पैराग्राफ में उनको पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें और उनके उत्तर खोजें। आप अगर पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर दोबारा पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर खोजने जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ही जाएगा। सबसे पहले पैराग्राफ को सिर्फ सरसरी निगाह से देखिए, पहले प्रश्न को देखिए, समझिए। आप चाहें तो 5 अगर प्रश्न हैं तो 5 प्रश्न को ना पढ़कर 2 या 3 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे और फिर पैराग्राफ पर जाएंगे तो आपको ये लगेगा हम उन क्वेश्चंस के आंसर ही ढूंढ रहे हैं। तो जो आपकी बेकार की चीज़ें हैं पैराग्राफ में, आप उनको ना पढ़कर सिर्फ आंसर ढूंढेंगे तो ये क्या होगा, इससे आपका जो टाइम है वो बहुत सेव होगा। ठीक है, आज जो हम पैराग्राफ लेकर आए हैं वो DSSB में आया हुआ है, तुलसी जी से रिलेटेड पैराग्राफ है। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधूत का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जब पहला प्रश्न देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पर महात्मा है, मुनि है और साधु हैं, ये सभी एक ही शब्द जैसे साधु हैं उन्हीं के पर्यायवाची हैं। इसमें सिर्फ जो असाधु वर्ड है यही आपका इन सभी से भिन्न है। तो अवधूत का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो इसके लिए आपका असाधु जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके जनरल ग्रामर से ही रिलेटेड आपको पैराग्राफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार डैश का संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इसका क्वेश्चन देखने के लिए हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना, प्रवण और तथा श्रृंगात्मक भावभूतियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्म, सौंदर्य, मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर जो उनका वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है, वो तुलसी जी के लिए लिया गया है। यही आपका क्वेश्चन 2 था। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपका क्या था, किसका संत हृदय, तो यहाँ पर तुलसी जी की बात हो रही है, आपका राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की उपरोक्त गद्यांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए फिर से हम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे कि विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा, मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहीन को वाणी देता है। धर्ममय जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्यता है। तुलसी की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवनचर्या, और ये हो गई काव्य के धर्म के अनावरित और अक्षुण्ण रूप ही प्रकट हुआ है। तुलसी के काव्य में धर्म अपने पंख रहित, निष्कलंकित, खुले रूप में, अक्षुण्ण या अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। काव्य में धर्म का जो रूप है उसका मूल लोक कल्याण की भावना में समाहित किए हुए है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य रूप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावृत करता है। उनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता, उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। कि सिर्फ उनकी कविताओं में काव्य ही नहीं मिलता है, हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि संत जो कवित्व की रूपरेखा है उसको कैसे निर्धारित किया जा सकता है। भक्ति उनके संत तत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी की अप्रतिम क्षमता देखकर उन्होंने निष्कंप दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निशंक और निर्वैक्तित्व दीप्ति से भरा है। तुलसी के काव्य की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व है, जिसमें भारतीय काव्य आत्मा के चिरंतर सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तुलसी के काव्य में उनके संतत्व और भक्ति साधना का मणिकांचन योग है। इसी भक्ति साधना की वाणी को अद्वितीय क्षमता से युक्त करके तुलसी जी ने उसे उस दीप शिखा के समान प्रज्वलित कर दिया है, जिसकी लौ युगों युगों तक प्रकाश रहेगी। तो आपने पूरा पैराग्राफ सही से पढ़ लिया, 2 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं।
थर्ड देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश में तुलसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आपका राइट ऑप्शन ए है, विजय रथ के रूपक में तुलसी ने संत की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संत तत्व की चरितार्थता बना दिया है। ये लाइन आपकी आई थी पैराग्राफ में। पैराग्राफ को थोड़ा सा माइंड में ज़रूर रखिएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में धर्म निम्नलिखित किस रूप में प्रकट हुआ है। निष्कलंकित रूप में, खुले रूप में प्रकट हुआ है, अक्षुण्य अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है, या फिर निष्कलंकित खुले रूप में, अक्षुण्य अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर तीनों की बात की गई थी कि धर्म जो है वो निष्कलंकित भी, खुले रूप में भी, अक्षुण्य या अपने संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। ये जो शीर्षक वाला क्वेश्चन है वो मोस्टली आपको हर एक पैराग्राफ में मिलेगा, तो शीर्षक को छांटना है तो पूरे पैराग्राफ को अच्छे से समझिएगा। तो आपने देखा कि जो पैराग्राफ है वो तुलसीदास जी के जो काव्य के प्रति प्रेम है उसको दर्शा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि संत कवि तुलसीदास का काव्य के प्रति प्रेम इसका उचित शीर्षक है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए ज़रूर एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो पहुँच सकें। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।